अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्लास में एक्सरसाइज 1.1। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 में हमें कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमें इसकी रोज की तादाद लिखनी है और कॉलम की तादाद लिखनी है। ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम। तो हमारे पास किस फॉर्म में होगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जो हमारी कराएगी रोज, और जो हमारी इस फॉर्म में होगी वो हमारा कराएगा कॉलम। ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, हम इसमें सबसे पहले रोज की तादाद लिखते हैं। ये हमारे पास जो है ये एक रो हो गई और ये हमारे पास दूसरी रो हो गई। ये हमारे पास इसमें दो रोज होगा, लिखा हुआ इट हैज टू रोज। अब इसमें हमने कॉलम की तादाद देखनी है। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम होगा। इसमें लिखा हुआ इट हैज टू रोज एंड टू कॉलम्स, दैट व्हाई इट ऑर्डर इज 2/2। ये जो हमारे पास पहला टू दिया गया है ये हमने रोज का लिखा है, तो ये जो बाद में दिया गया है ना ये हमारे पास है कॉलम का, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले दूसरा हमने ए का फाइंड करें, इसका फाइंड करें। सबसे पहले हम इसकी रोज देखेंगे, रोज कितनी है, फिर बाद में कॉलम देखेंगे। ये हमारे पास इसकी एक रो है, ये हमारे पास इसकी दूसरी रो है, ये हमारे पास हो गई इट हैज टू। अब हमने इसके कॉलम देखने कितने हैं। ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम लिखा हुआ है इट हैज टू रोज एंड टू कॉलम। ये हमारे पास इसका भी ऑर्डर बनेगा 2/2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहला जो है ये हमारे पास रोज का है और ये दूसरा जो है ये कॉलम का है। सबसे पहले हम जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रोज लिखेंगे फिर कॉलम। जैसा कि ये अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स दी गई है सी मैट्रिक्स, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी रोज देखेंगे, रोज कितनी है। ये इसकी ये एक ही रोज है, ये एक ही रोज है। इट हैज वन रो। तो इसके हम कॉलम देखें, कॉलम कितने हैं। ये हमारे पास का पहला कॉलम हो गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम। इट हैज वन रो एंड टू कॉलम। इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा 1/2। ये पहला हमारे पास रोज हो गई, वन रो एंड टू कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 1/2। इसी तरह अब हमारे पास अगली मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये अब इसकी पहले हम रोज देख लेंगे, रोज कितनी है, और फिर बाद में कॉलम। ये अब इसकी ये एक रो हो गई, ये दो रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये इसकी हो गई तीन रोज है हमारे पास डी मैट्रिक्स। इट हैज 3 रोज। अब इसके कॉलम देखेंगे, कॉलम क्योंकि ये एक ही हो जाएगा एंड वन कॉलम। इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 3/1। ये हमारे पास पहला 3 जो है मतलब 3 रोज है और 1 जो है ये हमारे पास ये कॉलम। अब ये हमारे पास अगली मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले जिस तरह हम ऊपर जैसे फाइंड करेंगे इसी तरह इसका ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी रोज देखते हैं। ये इसकी हमारे पास एक रोज हो गई, ये इसकी हमारे पास दूसरी रो हो गई और ये इसकी हमारे पास तीसरी रो हो गई। इसकी हमारे पास हो गई 3 रोज। इट हैज 3 रोज। और अब इसके कॉलम देख रहे हैं, हमारे पास कॉलम इसके ये पहला ये हो गया और ये दूसरा ये, इसके बाद 2 कॉलम। ये लिखा हुआ इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3/2। 3 जो है हमारे पास रोज है और 2 हमारे पास कॉलम। एक और मैट्रिक्स दी गई है एफ मैट्रिक्स, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें रोज कितनी है, कॉलम। हमारे पास रोज की तादाद है, ये हमारे पास एक ही रोज है और इसमें हमारे पास कॉलम भी है, लिखा हुआ है 1 रोज एंड 1 कॉलम। इसका अगर हमारे पास बनेगा 1/1। ये हमारे पास जो पहला है ये हमारे पास रोज है और ये हमारे पास दूसरा जो है ये हमारे पास कॉलम। इसी तरह हमारे पास अगली मैट्रिक्स दी गई है जी मैट्रिक्स, इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें रोज की तादाद देखेंगे फिर बाद में कॉलम। हमारे पास सबसे पहले इसकी रोज, ये पहली रोज हो गई हमारे पास, ये इसकी दूसरी रोज हो गई, ये इसकी तीसरी रोज हो गई। इट हैज 3 रोज। अब इस पे हम कॉलम देखेंगे, ये हमारे पास पहला कॉलम आ गया, ये इसका दूसरा कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम। अब इसकी कॉलम है 3, हमारे पास हो गया इट हैज 3 रोज है 3 कॉलम। इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। हमारे पास पहले जो है ये रोज है और ये जो हमारे पास ये है
ये मैं बात कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर बन गया 3 फिर हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स दी गई है एच मैट्रिक्स। इसका भी हमें ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी रोज देखेंगे, बाद में उसे कॉलम देखेंगे। ये अभी इसके हमारे पास रोज है, ये हमारे पास की पहली रोज हो गई, ये हमारे पास इसकी दूसरी रोज हो गई। और अभी इसके कॉलम देखेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा। उसमें हमारी 2 रोज और 3 कॉलम। ऑर्डर बनेगा 2/3। अब रोज 2 है और कॉलम 3। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमने ये जो हमें मैट्रिक्स दी गई है ना, ए से लेकर जे तक, ये हमने देखनी है इन सारी मैट्रिक्स में से कौन सी एक मैट्रिक्स इनमें से मतलब के बराबर है किसी मैट्रिक के साथ। इस सवाल को हम देखते हैं हम किस तरह हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सी ये इनमें से मैट्रिक्स है जो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कि इस सवालों को कैसे हल करना है। ये हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स दी गई है, ये लिखा हुआ है हमारे पास a = 3। ओके, ए हमें मैट्रिक्स दी गई है, इसका जवाब 3 है। इसमें से इन सारी में से हमने मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका जवाब 3 है। अब ये सिंपली हमने जो आपस में प्लस माइनस हो रही होंगी इनमें से देखना है कौन सी मैट्रिक्स प्लस हो या माइनस हो, जवाब हमें 3 दे। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, ये 5 - 2 हमारे पास जवाब 3 बनता है, इसलिए ये हमारा जवाब बन जाएगा 3। ए मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए = 3 = ऑर्डर ऑफ सी, यानी कि हमारे पास जो ए का ऑर्डर है वो इक्वल है सी के ऑर्डर के साथ। ये था हमारे पास मतलब कि एक मैट्रिक्स जो जिसको हमने दूसरी मैट्रिक्स के साथ बराबर किया है। अब हमने ए मैट्रिक्स का तो ढूंढ लिया भाई, ए मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल आ गई। अब हमने ढूंढना है कि बी मैट्रिक्स इनमें से किस मैट्रिक्स के साथ इक्वल है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये डी भी हमारे पास मुख्तलिफ है, ई भी हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ है, एफ भी मुख्तलिफ है। ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आई मैट्रिक्स, ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास की पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास 3 दी गई है और इसकी पहली वैल्यू भी 3 है। और ये जब हम 3 + 2 करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 5। ये लिखा हुआ नीचे ऑर्डर ऑफ बी = 3 5 = ऑर्डर ऑफ आई, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ बी है वो इक्वल आ गया है ऑर्डर ऑफ आई। अब हमने ए भी देख लिया है कि ए हमारे पास सी के बराबर है और हमारे पास जो बी है वो हमारे पास आई के इक्वल है। जो सी है वो किसके इक्वल है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए जो है वो अगर मतलब कि सी के बराबर है तो सी भी हमारे पास ए के बराबर ही होगा। ये हमारे पास पहले जो हमने फाइंड किया था ए = ऑर्डर ऑफ सी, तो हमारे पास ये जो सी है ये भी हमारे पास ए के बराबर ही होगा, डेफिनेटली एक ही बात है। ये ऐसे समझ लें कि सवाल एक ही है, इसको उलट कर दिया गया। इसी तरह अब हमने डी को देखना है, डी इनमें से किसके बराबर है। अब हम देख लेते हैं, ई तो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है और एफ भी इससे बहुत डिफरेंट है। अगर हम इसको प्लस माइनस भी करते हैं तो हमारे पास जवाब वो नहीं आएगा। और ये जो हमारे पास जी है ये तो वैसे कॉलम की फॉर्म में है, डी हमारे पास रो की फॉर्म में दिया गया। जवाब हमने सेम लाना है भाई, जिस तरह ये दिया गया है उसी तरह हमारे पास जवाब है। एच भी डिफरेंट है, आई हमने वैसे पहले फाइंड कर लिया, ये हमारे पास बी के इक्वल था और ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह जो हमारे पास डी मैट्रिक्स दी गई है वो हमारे पास इनमें से किसी मैट्रिक के बराबर नहीं है। ये नीचे लिखा हुआ है डी = 5 × 3 हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास इसकी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं दी गई जो किसी के इक्वल हो। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है ये हमारे पास इन मैट्रिक्स में से किसी के बराबर है या नहीं है। अब ये हमारे पास बच गई हैं एफ जी एच और जे, आई तो हमने पहले ही बी के बराबर कर दिया था। अब हमने ये देखना है ई हमारे पास इसमें से किसके बराबर है। ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये जे के बराबर है। ये देखें, ये 2 + 2 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, और जब हम 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 0, और ये जब हम 2 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा, और जब हम 2 + 0 करेंगे ये हमारे पास 2 बन जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स। इसी तरह अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास एफ मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है। हमारे पास अब ई भी हो गया है, ये हमारे पास इसके बराबर है, जे के बराबर। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो एच और ई ये सेम मैट्रिक्स हैं, वैल्यू भी सेम है, तो ये डेफिनेटली बात है ये हमारे पास दोनों जे के बराबर होंगी। अब हमारे पास सिर्फ ये और ये ही बच गया है, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रह गया था। ये बात है हमारे पास एफ जो है वो जे के बराबर हो। ये देखें, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास F2 और 6 दिया गया है। ये जब हम 3 - 1 करेंगे ये हमारे पास 2 बन जाएगा, और जब हम 3
प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एफ मैट्रिक्स हमारे पास होगी इक्वल जी के बराबर हो ये है जाएगी। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ये आपस में इक्वल हैं और इनको हमने सिंपलीफाई करना है और इनकी ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। चले इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को सिंपलीफाई कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे हल करने जा रहे हैं। इसमें हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं और ये आपस में इक्वल है। इस सवाल को अब हम हल कर रहे हैं। ये जो दो मैट्रिक्स हमें दी गई है ना, इनकी इक्वेशन बनानी है। इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 4 इक्वेशन है और जो राइट साइड पे है इसमें भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास 4 वैल्यू और राइट साइड पर भी 4 वैल्यू हैं। पहली हम जो वैल्यू है उसको पहली को इक्वल करेंगे और दूसरी को दूसरी के इक्वल और तीसरी को तीसरी के इक्वल करेंगे और चौथी को चौथी के इक्वल करेंगे और इनकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दी गई है ऊपर ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास वैल्यू है ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बना देंगे ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। इसी तरह हम हमारे पास नीचे तीसरी जो वैल्यू है उसमें है c-1 इक्वल कर देंगे हम 3 के। ये हमारे पास बन जाएगी तीसरी इक्वेशन और इसी तरह हम चौथी वैल्यू को भी इक्वल करेंगे और चौथी वैल्यू हमारे पास है 4d-6 इज इक्वल टू 2d कर देंगे। ये हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई 4d-6 इज इक्वल टू प्लस 2d। सबसे पहले हमने ना इनमें से जो इक्वेशन को हल करना है ना वो है हमारे पास इक्वेशन 3, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं। सोल्विंग थर्ड इक्वेशन, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ये ऊपर c-1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे नीचे इक्वेशन लिख दी है c-1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास c-1 इज इक्वल टू 3 है तो -1 इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे -1 है, उधर जाके हमारे पास +1 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये बनेगा c इज इक्वल टू 3 + 1। इसी तरह हम 3 + 1 कर देंगे, c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमारे पास पहली इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास c की वैल्यू है c इज इक्वल टू 4। c की जगह हम कुछ कर देंगे 4 और इसी तरह ये हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू इधर प्लस का 4 है, उधर जाकर राइट साइड पर -4 हो जाएगा। इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। इसके बाद हम इक्वेशन सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। सोल्विंग सेकंड इक्वेशन, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली थी यहाँ पर, वही हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। a हमारे पास है -4, a की जगह -4 आ जाएगा और -2b वैसे का वैसे इक्वल -7। जब हम ये -4 को इधर राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगी 2b इक्वल टू -7 + 4। जब हम ये -7 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2b इक्वल टू -3। ये हमारे पास अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये b के साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको इधर राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। ये बन जाएगा b इक्वल टू -3/2। इक्वेशन नंबर 4 को हल करेंगे और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है 4d-6 इक्वल टू d। ये हम d वाली को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट वाली को एक साइड कर लेंगे। इक्वेशन लगेगी -6 इक्वल टू d - 4d। ये हमारे पास 4d इधर प्लस का इधर राइट साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। 2d - 4d ये जो है इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 इक्वल टू -2d। d की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 60 इक्वल टू 6/2। माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जवाब आएगा d इक्वल टू 3। इसी तरह आज हमने 4 वैल्यूज फाइंड की हैं। सबसे पहले हमने a की वैल्यू फाइंड की है
फिर हमने डी की भी फाइंड कर लिया और हमने सी की भी फाइंड कर लिया और लास्ट में हमने डी की भी फाइंड कर लिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो का तब तक के लिए ज़्यादा दीजिए। अल्लाह।